फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं लायरा को, जो बेलाक्वा जॉर्डन कॉलेज में एक वैकल्पिक ब्रह्मांड ऑक्सफोर्ड में रहने वाली एक अनाथ लड़की है। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक डेमन है जो पशु पक्षी की रूप में उनकी आत्मा की तरह ही है। लायरा का डेमन पैन अपने आकार को बदल सकता है और किसी भी जानवर का रूप ले सकता है। वह आम तौर पर एक रकून डॉग के रूप में दिखाई देता है, लेकिन वह एक इंसेक्ट या बिल्ली के रूप में भी दिखाई दे सकता है। लेकिन मैच्योर डेमन अपना आकार नहीं बदल सकता है। लायरा जॉर्डन कॉलेज के मास्टर और फ्रा पावेल के बीच की बातचीत सुनती है, जो मैजिस्टेरियम का एक आदमी है। वे लायरा के अंकल लॉर्ड एशरील द्वारा किए गए पैरेलल यूनिवर्स में एक अभियान के बारे में बात कर रहे हैं, जो डस्ट नामक एक रहस्यमय पदार्थ का रिसर्च कर रहे हैं। फ्रा पावेल ने मास्टर को लॉर्ड एशरील के अभियान को रोकने के लिए कहा। जब मास्टर ने मना कर दिया तो मास्टर के जाने के बाद फ्रा पावेल ने वाइन में जहर मिला दिया ताकि लॉर्ड एशरील को मार सके। लॉर्ड एशरील अपने डेमन टाइगर के साथ जल्द ही आता है और एक गिलास में वाइन भर के पीने ही लगते हैं कि तभी लायरा उसे पीने से रोक लेती है और बताती है कि फ्रा पावेल ने उसमें जहर मिलाया है। वह उसे वापस वही छुपने के लिए भेजता है क्योंकि मीटिंग शुरू होने वाली है। जॉर्डन कॉलेज के मास्टर और फेलो, साथ ही फ्रा पावेल, लॉर्ड एशरील के रिसर्च और डस्ट के बारे में सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसे वे फंड देने के लिए राजी होते हैं। असरील शोर है कि डस्ट एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड की यात्रा करने के तरीके से जुड़ा हुआ है। डस्ट के बारे में बात करना पावेल के अनुसार विधर्म है। फिर हम लायरा और उसका दोस्त रोजर को देखते हैं। स्कूल के छत पर बैठकर गोबलेर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो बच्चों को किडनैप करते हैं। लायरा और उसका दोस्त रोजर एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर कोई किडनैप हो जाता है तो दूसरा उनकी मदद के लिए आएगा। रात के डिनर में मिस कूल्टर आती है और लायरा के बगल में बैठ जाती है, उसके साथ उसका डेमन जो एक सुनहरा बंदर होता है। फिर वह लायरा से मिलती है और लायरा भी मास्टर की मेज के ठीक सामने बैठी है। जब मिस कूल्टर कहती है कि वह नॉर्थ की यात्रा की योजना बना रही है और लायरा को अपने साथ ले जाने के लिए मास्टर से अनुमति मांगती है, और मास्टर ने मिस कूल्टर के प्रभाव में मजबूर होकर इजाजत दे दी। उसी रात रोजर और बिली कोस्टा का गोबलेर्स द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। अगली सुबह लायरा के जाने से ठीक पहले मास्टर लायरा के छोटे ऊपरी कमरे में आता है और उसे एक अजीब सुनहरा चीज देता है, जिसे एलेथियोमीटर या गोल्डन कंपास कहा जाता है। वह उससे कहता है कि यह सच को दिखाता है, लेकिन वह यह समझाने में असमर्थ है कि यह कैसे काम करता है। वह उसे एलेथियोमीटर अपने पास छुपा कर रखने के लिए कहता है और चेतावनी देता है कि मिस कूल्टर को पता नहीं लगना चाहिए कि कंपास उसके पास है। लायरा मिस कूल्टर के साथ कुछ समय बिताती है, नए कपड़े खरीदने के लिए महंगे स्टोर पर जाती है और अमीर लोगों के साथ डिनर करती है। लायरा एलेथियोमीटर को हर समय अपने साथ एक शोल्डर बैग में रखती है। मिस कूल्टर ने उसे एक दिन शोल्डर बैग उतारने का आदेश दिया और जब वह उतारने से मना करती है तो उसका डेमन गोल्डन मंकी लायरा के डेमन का गला घोंटने लगता है। लायरा उसे उतारने के लिए मान जाती है। फिर लायरा अपने कमरे में जाती है, एलेथियोमीटर छुपाती है और मिस कूल्टर के ऊपर गुस्सा करती है। उसके बाद मिस कूल्टर के बारे में जानने के लिए जांच करने जाती है। पेन को टेबल पर एक रद्दी कागज मिलता है जो दिखाते हैं कि मिस कूल्टर मैजिस्ट्रियम के जनरल ओब्लेशन बोर्ड द गॉबलर्स के साथ जुड़ी हुई हैं। उसी ने सभी बच्चों को किडनैप करवाया है और उनमें से बिली कोस्टा और रोजर भी थे। तभी मिस कूल्टर आती है और वह अपने कमरे में भागती है और वह गोल्डन मंकी को देखती है जो एलेथियोमीटर चोरी करने का प्रयास करता है। तभी पेन एक पक्षी में बदलकर मंकी से कंपास छीन लेता है और लायरा के साथ ऊपर की खिड़की से भाग जाता है और रास्ते में उन्हें गोबलेर्स द्वारा पकड़ लिया जाता है। तभी कुछ लोग लायरा को बचाते हैं, उनमें से एक बिली की माँ कोस्टा भी हैं और वह लायरा को बताती है कि जब से वह मिस कूल्टर के साथ आई है तब से वह उनके पीछे साईं की तरह है
और वे इजिप्शियंस के किंग लॉर्ड पा से मिलने के लिए लायरा को साथ ले जाते हैं। लायरा उनके साथ यात्रा करती है और लॉर्ड पा से मिलती है और वह उन्हें एलेथियोमीटर दिखाती है और उनसे एलेथियोमीटर को यूज करना सीखती है कि कैसे सवाल किया जाए और सच्चाई कैसे पता किया जाए। इस बीच मिस कोल्टर ने लायरा को खोजने के लिए मैकेनिकल स्पाई फ्लाइज की एक जोड़ी भेजी है और फादर कोरम स्पाई फ्लाइज में से एक को पकड़ लेता है और उसे एक टिन के डिब्बे में सील कर देता है, यह समझाते हुए कि इसके डंक में बेहोशी की दवा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि श्रीमती कोल्टर क्या अच्छा करती है। रात में वह चुड़ैलों की रानी सेराफिना पक्काला से भी मिलती है, जो लियरा को बताती है कि लापता हुए बच्चों को नॉर्वे के बोलवांगर में रखा जा रहा है और लायरा को नॉर्वे के तट पर एक शहर ट्रोलसुंड में कोई मददगार मिल जाएगा। जब वे ट्रोलसुंड में पहुंचते हैं, लायरा टेक्सन पायलट लीस कोर्सबी से मिलती है, जो उसकी मदद करने की पेशकश करता है और योरेक बायरनिसन नामक एक आर्मोर्ड आइस बियर्स की भी बात करता है, जो उसकी मदद कर सकता है और वह एक बार के पीछे काम करता है। लायरा बियर्स से मिलने जाती है और वह बताता है कि उसने लड़ाई छोड़ दी है क्योंकि एक लड़ाई हारने के बाद अपने राज्य से निकाल दिया गया और गांव वालों ने उसे बहुत सारा शराब पिलाकर उससे अपना आर्मोर चुरा लिया और वह आर्मोर के बिना बेकार है। अब वह एक शराबी और निराश मैकेनिक और शराब के बदले मेटल स्मिथ है। फिर लायरा एलेथियोमीटर से पता करती है कि योरेक बायरनिसन स्वालबार्ड सिंहासन का प्रिंस थे, जब तक कि वह वर्तमान राजा रागनार द्वारा धोखा से हराया नहीं गया। वह आर्मोर का भी पता लगाती है और योरेक को बताती है कि आर्मोर मजिस्टेरियम के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में है और योरेक बदले में लापता बच्चों को ढूंढने में उसकी मदद करने का वादा करता है। फिर वह आर्मोर को ढूंढ कर पहनता है और बाहर सैनिक उसे रोकने के लिए बंदूक लेकर खड़े हैं। तभी लीस कोर्सबी और जिप्टियंस द्वारा सैनिकों को रोका जाता है। उसके बाद लायरा और उसके मददगार बोलवांगर की ओर यात्रा करते हैं। जब वे रात के लिए डेरा डालते हैं तो लायरा एलेथियोमीटर में कुछ अजीब सा देखती है और योरेक बायरनिसन को ढूंढती है। वह उसे लेक के पास एक भूतिया घर में ले जाने के लिए कहती है और वह उसे वहां ले जाता है। जब लायरा घर के अंदर जाती है तो वहां बिली कोस्टा को देखती है और उसके पास उसका डेमन नहीं है, जिससे उसे पता चलता है कि गोबलर्स बच्चों को अपने डेमन से अलग करने के लिए किडनैप करते हैं और वह यह सोच भी नहीं सकती है कि यह कितना भयानक हो सकता है। फिर लायरा बिली को वापस अपने माँ के पास ले आती है और तभी पास में रहने वाले शातिर सामोयड लोगों द्वारा तुरंत हमला किया जाता है। वे लायरा का किडनैप कर लेते हैं और उसे बख्तरबंद भालुओं के बलिदान के रूप में स्वालबार्ड ले जाते हैं। लायरा पैन को छिपने के लिए कहती है और योरेक बायरनिसन के डेमन के रूप में रागनार से अपना परिचय देती है और कहती है कि मिस कोल्टर ने उन्हें बोलवेंगर में जुड़ा था। लायरा रागनार का डेमन बनने का वादा करती है यदि वह योरेक को अकेले मुकाबले में हरा सकता है और रागनार मुकाबले के लिए राजी हो जाता है। योरेक बायरनिसन लायरा को बचाने के लिए दौड़ते हुए आता है। जब लायरा समझाती है कि उसने क्या योजना बनाई है तो उससे माफी मांगती है और घबरा जाती है क्योंकि योरेक इतना दौड़ने के बाद क्या उससे लड़ पाएगा। तो योरेक ने अपने उत्साह से उसे चौंका दिया। वह रागनार का सामना करने के अलावा जीवन में और कुछ नहीं चाहता है और लायरा की यह चतुराई देखकर योरेक उसे सिल्वरटॉन नाम देता है। फिर योरेक और रागनार लड़ते हैं। योरेक घायल होने का नाटक करके रागनार को इतनी जोर से मारता है कि उसका जबड़ा गिर जाता है और फिर मर जाता है। यह जीत योरेक बायरनिसन को आइस बियर किंग के रूप में उसके सही स्थान पर पुनर्स्थापित करती है, लेकिन लायरा के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने के लिए उसे अपना राज्य छोड़ना पड़ता है। वह उसे बोलवांगर के प्रायोगिक स्टेशन तक ले जाता है जहां बच्चों को रखा गया है, लेकिन जब लायरा पुल पार करती है तो पुल टूट जाता है और योरेक दूसरी तरफ ही रह जाता है, जिसे वह मदद लाने के लिए वापस जाना पड़ता है और लायरा को वही इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन वह स्टेशन की ओर बढ़ती है। लायरा स्टेशन के अंदर जाती है और रोजर से मिलती है
वे एक कमरे में जाती है ताकि एलेथियोमीटर से पता लगा सके कि वे सभी वहां से कैसे भाग सकते हैं। लेकिन जब प्रायोगिक स्टेशन के वर्कर्स और मिस कूल्टर प्रवेश करते हैं तो उसे टेबल के नीचे छिपना पड़ता है। मिस कूल्टर के जाने के बाद लायरा का पैर फिसल जाता है, जिससे वह पकड़ी जाती है और उसे इंटरसेशन डिवाइस में डाल दिया जाता है, एक ऐसी मशीन जिसका इस्तेमाल बच्चों को उनके डेमन से अलग करने के लिए किया जाता है। मिस कूल्टर भागते हुए आती है और प्रक्रिया को पूरा होने से पहले रोक लेती है। लायरा और पेन अपने बंधन के साथ जागते हैं और मिस कूल्टर ने लायरा को आश्वासन दिया कि वह सुरक्षित है और उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएंगी। लायरा मिसेस कूल्टर से कांपते हुए पूछती हैं कि वे बच्चों को उनके डेमन से अलग क्यों कर रहे हैं। तब मिस कूल्टर बताती हैं कि डस्ट ने कई साल पहले दुनिया में प्रवेश किया था जब लोगों ने पहली बार भगवान की अवज्ञा की थी, जबकि डस्ट बच्चों पर हावी नहीं होते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तब डस्ट उन पर हावी होना शुरू होता है, इसीलिए उससे बचने के लिए बच्चों पर ये छोटा ऑपरेशन किया जाता है। लायरा ने जवाब दिया कि अगर प्रयोग इतनी अच्छी बात है तो मिस कूल्टर ने उस पर प्रयोग करने से क्यों रोका। मिस कूल्टर जवाब देती हैं कि प्रक्रिया अभी भी सफल नहीं हुआ है और मिस कूल्टर ने खुलासा किया कि वह लायरा की मां है, जिसे लायरा अस्वीकार करती है, और यह भी कि लॉर्ड एशरील उसके पिता हैं। जब मिस कूल्टर एलेथियोमीटर को मांगती हैं तो लायरा सहयोग करने का नाटक करती है और उसे टिन का डब्बा देती है जिसमें जासूसी मक्खी होती है। मिस कूल्टर और उनके डेमन दोनों मक्खी के डंक से गिर गए। फिर लायरा इंटरसेशन डिवाइस को रखे गए रूम में जाती है और सारे स्विच को ऑन कर देती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और लायरा सारे बच्चों को लेकर बाहर की तरफ भागती है। प्रायोगिक स्टेशन के बाहर सैनिक अपने भेड़िया डेमन के साथ बच्चों को घेर लेते हैं। तभी इयोरेक बायरनिसन सैनिकों पर हमला कर देता है और ली स्कोर्सबी सेराफिना पेक्कला के सभी चुड़ैलों युद्ध में मदद करने के लिए आ पहुंचते हैं। एक घमासान युद्ध होता है। जब भी कोई मारा जाता है तो उसका डेमन धूल बनकर उड़ जाता है। आखिर में लायरा के दोस्त लड़ाई में जीत जाते हैं। अंतिम दृश्य में लायरा, उसका दोस्त रोजर, इयोरेक बायरनिसन और ली स्कोर्सबी के साथ फ्लाइंग मशीन में बैठकर अपने डेट लॉर्ड एशरील को खोजने के लिए निकल पड़ती है और फिल्म ही खत्म हो जाता है।